गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व करना सीखेंगे। आज हम लोग उन नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो आज वाला जो मेथड है वो हम लोग उस मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, और इस मेथड से हम लोग सारे नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कंप्लीट नंबर में आ जाएगा, होल नंबर में आ जाएगा। बट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपका आंसर क्या आएगा? डेसिमल में आएगा। क्लियर है? तो जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, जो हमारी नंबर है वो क्या है? 5 6 6 4 4। तो जो हमारा जो पेयर है वो हमेशा क्या बनता है? राइट टू लेफ्ट बनता है। तो क्या करेंगे, इसका पेयर बन गया 4, इसका पेयर बन गया 6 और ये अकेला पड़ गया। तो जो नंबर अकेला पड़ जाएगा तो उसको सिंगल नंबर मान लिया जाएगा। ठीक है? तो अब क्या है, जैसे हमारा ये देखते हैं कि जो नंबर है हमारा जो पेयर है, पहला पेयर क्या है? वो 5 है, केवल उसमें कोई पेयर नहीं बना है, वो सिंगल डिजिट का है 5। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 5 जो है उसका उससे पहले किस नंबर का स्क्वायर आता है। तो 5 से पहले हमारे पास 2 का स्क्वायर आता है, जो कि कितना होता है? 4 होता है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है? तो एक बात याद रखिएगा, कितनी बार गया था? 2 बार गया था, तो आंसर में 2 लिख लेते हैं। इधर वाले नंबर को आपस में ऐड करते हैं, 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4। और इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा? 1। अब हम अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर क्या है? 6 6। याद रखिएगा, जो हम डिवीजन करते हैं तो हमारा सिंगल नंबर उतरता है, लेकिन जब लॉन्ग डिवीजन से हम जब स्क्वायर रूट को निकालते हैं तो हमारा जो नंबर उतारा जाता है वो पेयर में उतारा जाता है। ठीक है? चलिए, अब हमारे सामने देखिए कि ये क्या लिखा है? 4। अब हमको क्या करना है? 4 के आगे एक ऐसी नंबर लिखनी है जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और लगभग 166 आ जाए या उससे कुछ कम आ जाए। ठीक है? तो हम इसके आगे क्या लिख दे? 3। तो जब हम 3 लिखेंगे तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 टू जा सॉरी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। क्लियर है? पहले की तरह ही हम क्या करेंगे, इधर वालों को आपस में ऐड करेंगे और इधर वालों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 46। और इधर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर है? और अगला पेयर हम क्या करेंगे? 4 4 उतारेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी किस नंबर से गई थी? 3। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर इसके बाद भी लिखा जाएगा 3। अब इसके आगे हमको एक ऐसी नंबर लिखनी है कि जिससे ये मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग जो है यही आ जाए। ठीक है? लगभग आना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके आगे अगर हम क्या लिख दें? 9 9 कर दे। चलिए इसको ट्राई करिए कि हम 4 6 के आगे क्या नंबर लिख दे कि लगभग लास्ट में 4 आ जाए। तो देखिए, लास्ट में 4 आने के लिए या कुछ हमको ये देखिए 6 7 8 8, क्या करते हैं हम? 8 लिखते हैं। क्यों? देखिए, 8 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, और आपके सामने क्या लिखा है? 37 लिखा है। ठीक है? तो अप्रोक्स में यही जा रहा है, और लास्ट में 4 भी आ रहा है। तो हम पहले रफ में करके देख लेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट नंबर नहीं लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 8 8 जा 64, 6 गया कैरी, 8 6 जा 48, और 48 और 6 कितना होता है? 54। तो 4 उतारा, 5 कैरी, और 8 4 जा 32, और ये 37। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया? 3744।
तो कितनी बार गया था हमारा 8 बार, तो 8 यहाँ लिखते हैं और 8 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इधर वाला ऐड होता है, इधर वाला सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 0 आ गया, और ये जो 8 आप गया था, तो 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, कि जो हमारा स्क्वायर रूट किसका 5 6 6 4 4 है, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसकी वैल्यू क्या आई है 238। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने इस बार डेसिमल का है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है इस हमारे सामने है 1011.24। इस बार डेसिमल वाला है, तो याद रखिएगा जब भी डेसिमल होता है, डेसिमल से पहले वालों के पेयर इधर से बनते हैं और डेसिमल के बाद वालों के पेयर ऐसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद ये पेयर बन गया, और इधर का पेयर 1 और 2, ये दोनों पेयर बन गए। तो अब हमारे पास जो पहला पेयर है वो क्या है 10 है। तो हम ये देखेंगे कि किसका स्क्वायर 10 या 10 से कम होता है। तो किसका स्क्वायर 10 या 10 से कम होता है 3 का, कितना होता है 9 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 3 3 जा 9, तो कितनी बार गया 3 बार गया। तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं 3। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1, अगला पेयर उतारेंगे तो 1 1, एक पेयर उतारते हैं एक बार में, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 और 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इधर वाला आपस में ऐड करके लिखा जाता है और इधर वाला आपस में सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है। अब इसके आगे हमको एक ऐसी नंबर लिखनी है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 1 1 1 आ जाए लगभग। तो 1 बार लिखेंगे तो 61 आएगा, लेकिन जब 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा 1 1 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 बार लिखते हैं केवल, यहाँ 1 1। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 62, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 61, क्योंकि 1 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा, और ये 61 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 0, यहाँ क्या घटाने पे आया, यहाँ 11 11 में से 6 गया क्या आया 5, और ये 1 बार गया था तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हम अगला पेयर उतारेंगे, लेकिन अगला पेयर पॉइंट के बाद है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। तो पॉइंट के बाद है, पेयर लगा लिए तो 2 4 आ गया। अब हम इसके आगे एक ऐसी नंबर लिखेंगे कि उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग ये आ जाए। तो देखिए 6 2, इसके आगे एक नंबर लिखेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और लगभग ये आ जाए। तो हमारे पास पहचानने का तरीका क्या है, देखिए ये क्या है 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई हम 8 से करते तो 48 आता। तो यहाँ क्या लिखा है 50 लिखा है, ठीक है। तो लगभग 8 से करके देख लो, तो अब क्या आ जाए, क्योंकि देखो इससे 6 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, तो वो 50 से कम है। लेकिन अगर ये 50 से ज्यादा हो रहा था तो 8 हटा देते हैं, उससे कम वैल्यू लिखते हैं। तो लगभग चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही आएगा, लेकिन एक पहचान है जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो 8 8 से क्या होगा 64 होता है, 6 क्या कैरी, 8 2 जा 16 और 2 22, 2 गया कैरी, और 8 6 जा आपका हो गया कितना 48, और 48 टू 50, देखिए वही आ गया। कितनी बार में गया 8 बार में। तो हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं और यहाँ पे भी 8 को लिख लेते हैं, ठीक है। और ये चूंकि पूरा चला गया तो 5024 लिख के यहाँ माइनस लगा देंगे, एक चला गया, चूंकि 8 बार गया था तो 8 यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ 1 बार गया था तो हमने यहाँ 1 लिखा था, और यहाँ पे क्या था 3 था। तो ये सारी नंबर हमारी, ये वाला क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, कि जो हमने 1011.24 का स्क्वायर रूट निकाला उसकी वैल्यू आ गई 31.8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 38, सिंपल सा क्वेश्चन है 38। तो हम 38 को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या लिखते हैं 38। देखिए 38 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, और डेसिमल भी नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे डेसिमल लगा के उसके बाद पेयर में 0 उतारते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, हम अप टू 3 डेसिमल निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए, पेयर बनाने के लिए हमने बोला पॉइंट के बाद वाले इधर से बनना स्टार्ट हो जाते हैं और पॉइंट के पहले वाले इधर, तो ये 38 आया। तो 38 एक ऐसी नंबर है जिससे पहले किसका स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर आता है। तो आप यहाँ पे लिखिए 6, ठीक है, कितना आएगा, 6 6 36। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 12, और 6 6 36 होता है। यहाँ देखो जो यहाँ पे लिखा जाता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। और जो यहाँ लिखा जाता है वो इन दोनों का सम होता है, और जो यहाँ लिखा जाएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। ये 8 आया। अब हम क्या करेंगे, इस 8 आ गया तो अब अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर उतारने के लिए हम चूंकि डेसिमल के बाद है तो डेसिमल लगा के उसके बाद पेयर में 0 उतार लिया। अब इसके आगे हमें कोई ऐसी नंबर लिखनी है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग 800 आ जाए, तो हम 6 लिख लेते हैं क्योंकि 7 बार ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 लिखा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को इधर ऐड करके तो यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा 132, लेकिन मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 6 6 36, 3 गया कैरी, 6 2 12 और 3 15, 1 गया कैरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 और 4, ठीक है। अब हमने जो क्या कितनी बार गया था, 6 बार गया था, तो हमने 6 को यहाँ लिख दिया, याद रखिएगा। अगला पेयर उतार लिया। अब इसके आगे हम ऐसे नंबर लिखेंगे कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे लगभग ये आ जाए, तो हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, क्योंकि 3 लिखने से हमारा यहां से कैरी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 3 रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ और यहाँ सेम नंबर लिखनी कि मल्टीप्लाई करने पे लगभग ये आ जाए। तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 से 3 बचा था, यहाँ 4 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद हमारा 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम अगला पेयर उतार लेते हैं। कितनी बार गया था, 3 बार गया था, ठीक है। अब हम इसके आगे फिर लगभग 3 बार से डिवाइड करेंगे। 3 1 4 4, ठीक है, 5, ठीक है। फिर 3 से आगे लिख ले और 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 9 आएगा, 18 आएगा, 1 कैरी, 6 और 7 9 3। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि हमें तो उनको रिमाइंडर थोड़ी ना दिखाना है, हमें दिखाना है, हमें तो आंसर चाहिए कि कितनी बार डिवाइड हो गया। अब तो 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 डेसिमल प्लेसेस निकाल लिया, 0.633, ये हमारा स्क्वायर रूट निकला किसका, √38 का, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब इसे अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो, क्योंकि अगर 2 प्लेसेस तक चाहिए तो 6.63 लिख लीजिए, क्योंकि ये राउंड ऑफ हो गए, क्योंकि ये 5 या 5, ये जो 3 है ये 5 से छोटा है, इसलिए ये 3 का 3 नोट हो जाएगा और आपका राउंड ऑफ करके आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में 6.63 आ जाएगा, कि ये लगभग इसका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, 167.532 पेयर बनाते हैं। तो देखिए एक पेयर ये बन गया, चूंकि ये अकेला है तो 0 लगा लो, पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। एक और 0 लगा देते क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस से निकालते हैं। इधर का पेयर ये बना और ये 1 अकेला बच गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आंसर को यहाँ पे लिखते जाएंगे, जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा उसका जो आंसर है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 बचा, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है, तो 1 लिख दिया और उसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा। अगला पेयर उतारेंगे 67 आएगा।
अब इसके आगे हम 3 लिख दें और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। बहुत थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐड करने पे क्या आएगा 26, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा। अब हमने पहला नंबर क्या था 1, दूसरा नंबर क्या था 3, चूंकि आप डेसिमल के बाद का उतार रहे हैं तो यहाँ डेसिमल लगा लेंगे और अगला पेयर उतार लेंगे, क्या है हमारा 5 3। अब इसके आगे हम कुछ भी लिख देंगे वो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा। अगर 26 के आगे 1 भी लिखेंगे तो 261 आ जाएगा। 261 150 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो इसको दे देंगे और अगला पेयर उतार लेंगे। अगला पेयर क्या है 2 0। अब हम इसके आगे नंबर लिखते हैं, तो इसके आगे अगर हम नंबर 6 लिख दें, 7 लिखने पे नहीं जाएगा, 7 लिखने पे बड़ा हो जाएगा, तो 6 लिख दे और 6 से मल्टीप्लाई कर दे और चेक करते हैं जरा कि छोटा रहता है कि बड़ा रहता है। मेरे हिसाब से तो ये भी बड़ा बन रहा है, चेक कर लेते हैं। 2606 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आ जाएगा तुम्हारा 36, और ये हो जाएगा फिर 36 और 3 गया कैरी, ये क्या आ जाएगा हमारा 15। हाँ ज्यादा हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू लिखेंगे किसकी यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा तो क्या लिख देंगे 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 2 गया कैरी 2, ये हो गया। 5 6 जा 30, 3 गया कैरी और ये 13। समझ में आया। इनको सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा ये 5 बार गया तो यहाँ 5 लिख लीजिए। देखिए ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे हमारा 9 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। अगला पेयर उतार लेंगे 0 0 और इनको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2 6 1 0। अब इसके आगे हम अगर नंबर लिखे, क्या लिखे पहले जैसे वैल्यू नंबर लिखे हम, यहाँ पे एक नंबर लिखिए कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे कि लगभग ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो मेरे हिसाब से 5 लिखेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब 5 लिखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 5 लिख दिया और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा और 3 कैरी जाएगा, और 5 2 10 और 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 12 लिखा है, तो ये ऐसे ही ज्यादा हो रहा है। तो हम 5 ना लिखे, क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर केवल मल्टीप्लाई पे जाओगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 1 गया कैरी, ठीक है 4 24 का 4 2 गया कैरी 8 एंड 10। अब देखिए यहाँ माइनस करने से कोई फायदा नहीं, माइनस करिए क्या ना करिए, हमें आंसर मिल गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर चाहिए था तो एक और पेयर यहाँ बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, और एक बार और सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 13.54, सॉरी 13.54 अप्रोक्स में आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है 460.9। चूंकि पॉइंट के बाद 9 अकेला लिखा है तो पेयर में नोट कर लेते हैं। 0 एक पेयर हो गया, ठीक है, एक और 0 लगा दिया, अब 2 पेयर हो गया, एक और 0 लगा दिया, 3 पेयर हो गया, और जरूरत पड़ेगा तो और 0 लगा देंगे और पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर हम पहले की तरह आंसर को साइड में लिखेंगे। पेयर इधर वाला पेयर कैसे बनेगा, एक ये और एक ये। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4। देखिए सबसे पहला पेयर चाहे वो अकेला हो, चाहे वो जैसे कोई सिंगल डिजिट लिखी है तब भी देखेंगे। तो आपको ये देखना है कि वो किसका स्क्वायर है। यहाँ तो 2 का बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 2 जा 4, ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, अगला पेयर उतारा 6 0। अब इस चूंकि यहाँ पे हमें आंसर लिखना है, ये भी ध्यान रखिएगा, आंसर में भी कितनी बार गया था 2 बार, ये वाले नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा 1 बार जाएगा तो 41 आएगा, कितनी बार गया
1 बार। एक और नोट कर लो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 19। अब इनको ऐड करेंगे क्या आएगा हमारा 42। अब 19 के बाद हमने देखा कि अरे जब पॉइंट के बाद का नंबर उतर रहा है तो यहाँ पे भी पॉइंट लगेगा, मतलब डेसिमल के बाद जब भी नंबर नोट होता है तो डेसिमल आंसर में भी लगा देते हैं। तो हमने 90 उतार लिया। अब इसके आगे हम 4 लिखेंगे, ठीक है, लगभग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 4 जा 16, 1 गया कैरी, 8 1 9, ठीक है, एंड 16। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 2 8, इनको ऐड किया तो 4 2 8 आ गया। अब देखिए इसके आगे अगला पेड़ उतारेंगे तो ये कितनी बार गया था 4 बार गया था, तो यहाँ पे 4 लिख लिया। अब इसके आगे हम क्या करें 6 लिख दें, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 6 6 जा 36, 3 गया कैरी। देखिए मल्टीप्लाई हम इन दोनों की कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हम बार बार कह रहे हैं मल्टीप्लाई जो होता है वो इन दोनों का होता है, इन दोनों का, और लिखा कहां जाता है जस्ट इसके नीचे। एक सेकेंड, हाँ, लिखा कहां जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों की करके यहां लिखा जाता है। तो 6 6 जा 36, 36 का क्या कैरी 3 कैरी गया, और 6 8 जा 48, 48 3 51, 51 51 51 का 1 लिखा, 5 कैरी गया, और 6 2 जा 12 और 5 17 17, 1 कैरी गया, और 24 एंड 25 कितनी बार गया 6 बार गया, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या ना करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। और आप इनको चाहे सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे हमारा 3 और ये 6 आएगा, यहाँ पे 8 ये 3 आएगा, और आपका इससे कोई मत लेना देना नहीं है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 21.46। तो उम्मीद करते हैं आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। कुछ हम नंबर आपको दे रहे हैं, आप इन लोगों इसका स्क्वायर रूट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ नंबर आपको हम दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कुछ, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हम लिख रहे हैं जैसे 32 का स्क्वायर रूट निकालिए, सब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालेंगे, याद रखिएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है, अंडर रूट 17 अंडर रूट 35.7 अंडर रूट 352.5 अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2571। इतने आंसर हमें निकाल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया होगा।